हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डेली टेस्ट सीरीज का जो चलता है ज्ञान बिंदु का, उसका रिवीजन करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, आज का सब्जेक्ट होने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और इस साइंस और टेक्नोलॉजी से आपको टोटल 50% देखने को मिलेगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय के बाद। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कोशिकीय अंगक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में कौन सी समानता नहीं है? बताइए आंसर क्या होगा, कौन सी समानता नहीं है दोस्तों। तो दोनों के अंदर जो है दोनों के भीतरी गुहा को मैट्रिक्स करते हैं, यही समानता नहीं है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों की दूसरी झिल्ली से घिरी होती है, सही है। दोनों में स्वयं का डीएनए अणु होता है, सही है। दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीरा तथा ग्रेफाइट को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त क्या होगा आपको? तो उच्च ताप पर गर्म कीजिएगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्न विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो इसको आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, तो आप लोग बनाइएगा। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है, ठीक है। तो पहला कथन है, मछली तथा उभयचरों में निषेचन सामान्यतः शरीर के बाहर होता है, सही है। आंतरिक निषेचन सरीसृप पक्षियों तथा स्तनधारी में पाया जाता है, सही है। सभी प्रकार के जनन में निषेचन की प्रक्रिया अनिवार्य है, नहीं, गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, केवल 1 और 2 जो है दोस्तों वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अति उच्च ताप का मापन हेतु गैस थर्मामीटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गैस थर्मामीटर में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी हो गया, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर का क्रोड वह भाग होता है जहां रखे जाते हैं, जहां क्या रखा जाता है बताइए। तो इसका आंसर होगा ईंधन तथा मंदक रखा जाता है, ऑप्शन ए हो गया, ईंधन तथा मंदक। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, दीप्ति कालिता का उदाहरण है, बताइए दीप्ति कालिता का उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा, पादप में पुष्पन तथा बीजों में अंकुरन जो है ये दीप्ति कालिका का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर विचार कीजिए, उसके बाद उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए कथन पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला कथन दिया था कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की प्राप्ति विद्युत अपघटन प्रक्रिया कहलाती है, सही है यह कथन। दूसरा कथन पढ़ते हैं। दूसरा कथन बोल रहा है, विद्युत अपघटनी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, निपर मैग मिश्र धातु का अवयव कौन है? बताइए निपर मैग मिश्र धातु का अवयव कौन है? तो इसका आंसर होगा लोहा, निकेल, एल्युमिनियम तथा टाइटेनियम। आंसर ऑप्शन डी हो गया, लोहा, निकेल, एल्युमिनियम, टाइटेनियम जो है निपर मैग मिश्र धातु का अवयव है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न क्या है, आधुनिक सौर सेल जो सिलिकॉन की कई परतों का बना होता है, इसकी दक्षता लगभग कितनी होती है? बताइए आधुनिक सौर सेल का दक्षता पूछ रहा है, कितना होता है? उसका 25% होता है, आंसर होगा ऑप्शन बी 25%। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पोस्ट वेरोलाई हृदय स्पंदन से है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी सेरिब्रम चेतना शक्ति का केंद्र है, सही है। मेडुला श्वसन केंद्र, सही है। डाइएनसेफलॉन जो है दर्द अमरोना से संबंधित है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया, यही जो है गलत मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट है, किसी गैस का मोलर द्रव्यमान उसके घनत्व के समानुपाती होता है, यह संबंध किस गैस नियम से प्राप्त होता है? बताइए ये किस नियम से प्राप्त होगा दोस्तों? एवोगाड्रो के नियम से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, एवोगाड्रो के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। तो पहला कथन है, दो वस्तु में ऊष्मा का परिमाण समान है तो उनके तरफ तापमान निश्चित ही समान होंगे, नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा, दो वस्तु का समान तापमान है तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, ये सही है। तीसरा, ऊष्मा से ताप भिन्न भौतिक राशि है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 कथन जो है दोस्तों आपका सही है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न देखते हैं। तो 14वां प्रश्न क्या है, रंध्र को घेरने वाली द्वार कोशिका क्या होती है? रंध्र यानी स्टोमाटा, इसको घेरने वाली द्वार कोशिका क्या होती है बताइए। 14 का आंसर क्या होगा, तो होता है जीवित तथा हरित लवक युक्त होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो गया, जीवित तथा हरित लवक लवक युक्त। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न क्या है, 15 नंबर, एथेनॉल के गुणधर्म नहीं है, बताइए एथेनॉल के गुणधर्म इनमें से कौन सा जो है नहीं है?
तो आपका विषैला होता है, यही नहीं है। एथेनॉल जो है विषैला नहीं होता है, मेथेनॉल होता है, वो थोड़ा विषैला होता है, ठीक है। और एथेनॉल का सूत्र की ध्यान रखिएगा, C2H5OH होता है। बाकी सही है, एथेनॉल रंगहीन द्रव है, ये दहनशील होता है, और KMnO4 के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी वैद्युत उपकरण द्वारा 30 घंटा में 30 यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, तो इस उपकरण की शक्ति क्या होगी दोस्तों? तो इसको बनाएंगे तो आपको 100 वाट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100 वाट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। डायलिसिस या कृत्रिम वृक्क में पाए जाने वाले परागमय नलिका जिसमें रुधिर को प्रवाहित कर साफ किया जाता है, वह किससे बनी होती है? तो वह जो है दोस्तों किससे बनी होती है? तो बना होता है सेलुलोज की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। चार ऑप्शन में से कौन सा कथन जो है दोस्तों वो सही है? पहला कथन है लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं, तो हाँ ये सही है। दूसरा कथन है लंबी श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को अपमार्जक कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है साबुन तथा अपमार्जक अनुजल में घुलकर गुच्छों के रूप धारण कर लेते हैं, जिसको मिसेल कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो गया, इनमें से सभी जो है सही है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, स्थिर दाब पर किसी गैस में ध्वनि का चाल समानुपाती होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस के परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है पानी में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में उपयोगी डायटम क्या है? तो डायटम जो है ये एक प्रकार का शैवाल है, यानी कि एक कोशिकीय शैवाल है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न क्या है? पनीर में विशेष सुगंधी आती है, पनीर में विशेष सुगंधी आती है, किससे आती है दोस्तों? तो यह आता है आपके जीवाणुओं से, ऑप्शन नंबर सी हो गया, जीवाणु से। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक बोलते हैं उसको, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिलान करना है, सॉरी मिलाया हुआ है, आपको बताना है कौन जो है गलत मिलाया है, ठीक है। यानी कि सुमेलित नहीं है, ये बताना है। एक तरफ राशि है, दूसरी तरफ विमीय सूत्र है। तो वेग का विमीय सूत्र दिया है LT-2, तो ये तो सही लग रहा है, यानी कि ये सही नहीं दोस्तों, एल हाँ दोस्तों यही जो है दोस्तों गलत है, ठीक है। ये गलत मिलाया हुआ है, क्योंकि LT-2 तो त्वरण का होता है और वेग का होता है LT-1 होता है, ठीक है। बाकी त्वरण का LT-2 सही है, समय का MLT-1 सही है, बल का MLT-2 सही है। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्या है 24 नंबर? निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित है, बताइए इसमें से कौन सा विकल्प जो है सही सुमिलित है? तो पहला है क्लोरोफाइसी हरा शैवाल को बोलते हैं, सही है। फियोफाइसी भूरा शैवाल को बोलते हैं, सही है। रोडोफाइसी लाल शैवाल को बोलते हैं, सही है, ठीक है। तीनों का याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि तीनों ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, 1 2 3 जो है सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अवकारक पदार्थ है, बताइए इसमें से कौन जो है वो अवकारक पदार्थ है? तो H2 भी है, H2S भी अवकारक है, सी भी कार्बन भी अवकारक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 25 हो गया। 26 नंबर, निम्न कथन पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। 26 में क्या करना है? विचार कर लेना है, 2 कथन दिया है और उसमें से चुनना है कि कौन कथन जो है वो सही है। तो पहला कथन क्या है देखते हैं। पहला कथन है पलायन वेग प्राप्त करने के बाद कोई भी पिंड पृथ्वी पर नहीं लौटता है, हाँ ये तो सही बात है। और पृथ्वी के पलायन में कितना होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और दूसरा कथन बोला है पलायन वेग पिंड के आकार पर निर्भर करता है, नहीं गलत है। तो इसके आंसर ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक जो है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या है? कथन एक मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं और कथन दो दिया है कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं, तो बताइए इसके ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो दोनों सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है यदि यूरेनियम 9238 विघटित होकर 91 Pa234 बनाता है तो कितने अल्फा तथा बीटा कण का उत्सर्जित होता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो होगा 1 अल्फा तथा 1 बीटा कण का उत्सर्जित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है ये बताना है इसमें। तो आपको 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर प्रति सेकंड, यही गलत है, ठीक है। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, तब सही होगा, यही गलत है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड सही है, 1 जूल बराबर 1 नैनोमीटर सही, न्यूटन मीटर सही है,
और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल। सही है, सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के धूल कण तथा उनसे होने वाले रोग के जोड़ों में कौन सा एक सुमिलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो पहला है कपास की दस्ट बिसिनोसिस, ये सही है। और गन्ने की धूल से होने वाला रोग बेगासोसिस, ये भी सही है। कोयला कण से होने वाला रोग एंथ्राकोसिस, सही है। और सिलिका से होने वाला रोग एस्बेस्टोसिस, गलत है। ठीक है, ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 31वां प्रश्न क्या है, भस्म का जलीय विलयन, बताइए भस्म का जलीय विलयन। इतना क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, हाँ ये तो सही है। मिथिल ऑरेंज को पीला रंग में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। फिनोल्फ्थालीन के उदासीन रंग को गुलाबी रंग में बदल देता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इनमें से सभी जो है सही है। ठीक है, भस्म मतलब क्या होता है, छार। नेक्स्ट है, बरसात के समय बादलों के गर्जन के दौरान ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो किसमें बदलता है, तो वह घर्षण ऊर्जा का जो है प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, घर्षण ऊर्जा का प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगी जब आवेश, क्या होगा, तो जब आवेश जो है एक समान त्वरण से गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, जीवन उत्पत्ति के संबंध में जैव रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए दोस्तों। तो ये कौन दिया था सिद्धांत, एआई ओपेरिन ने दिया है, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एआई ओपेरिन ने दिया है। नेक्स्ट है 35 नंबर, निम्न में से तत्वों का कौन सा जोड़ा आवर्त सारणी के एक ही आवर्त का है, बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा है जो एक ही आवर्त में है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा Na और Cl जो है एक ही आवर्त में आता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न क्या है, एक पत्थर को गहरे तालाब में फेंका गया, पत्थर पानी में जैसे जैसे नीचे गिरता है उस पर पानी का उत्प्लावन बल क्या होता है, तो उसमें पानी का उत्प्लावन बल जो है एक समान रहेगा। ठीक है, पानी में हमेशा उत्प्लावन बल एक समान रहेगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न कथनों पर विचार करना है और उपरोक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है कि कोरेलॉइड जड़ ऐसे जड़ को कहा जाता है जिसमें शैवाल सहजीवी के रूप में रहते हैं, हाँ तो सही है ये। अगला है माइकोराइजल जड़ ऐसे जड़ को कहा जाता है जिसमें कवक सहजीवी के रूप में रहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। एक तथा दो दोनों जो है सत्य है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अयस्कों में से कौन सा झाग प्लवन विधि से सांद्रित किया जाता है, तो झाग प्लवन विधि से जो है गैलेना को सांद्रित करते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैलेना। नेक्स्ट है, दो पतले लेंस जिसकी क्षमता +3.5 डायोप्टर तथा -2.5 डायोप्टर है, दोनों लेंस की संयोजन फोकस दूरी का मान क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मीटर आएगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 1 मीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक स्थानीय परितंत्र में हरे पौधे द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा को लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसका जो है 1% भाग ही होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1%। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, पीयूष ग्रंथि, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो है थायराइड ग्रंथि यानी कि ऑटू ग्रंथि। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर, प्रकृति में कार्बन के दो समस्थानिक विद्यमान है, C12 तथा C14, इन समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना है प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से नहीं होता है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन से होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका आकाश का रंग दिन के समय नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, जंतुओं के विकास क्रम में किस प्रकार के जीवों में सर्वप्रथम सभी अंग तंत्रों का विकास हुआ, तो वो हुआ है आपके एनालिडा जीव में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनालिडा में। नेक्स्ट 45 नंबर क्या है, अमोनियम सल्फेट जिसका सूत्र होता है NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ये सूत्र भी याद रखिएगा। अमोनियम सल्फेट में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालना है, कितना होगा, तो उसका हो जाएगा 6.06%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमिलित है ये बताना है, कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है। तो आपका एक ही युग्म जो है सही सुमिलित है, वह है टाइफाइड जो है घरेलू मक्खी से होता है, यही सही है। बाकी आपका सब गलत है। मलेरिया होता है मादा एनोफ्लिज मच्छर से होता है, ठीक है। डेंगू एडिस मच्छर से होता है, और हैजा होता है घरेलू मक्खी, नहीं दोस्तों हैजा घरेलू मक्खी से नहीं होता है। हैजा आप लोग कॉमन बताइए किससे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर,
एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि किस दर से होगी? तो 47 का आंसर क्या होगा? 25 वाट आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा 25 वाट। नेक्स्ट है प्रतिबल की विमीय सूत्र वही है जो किसका है बताइए? तो यह है आपका यंग, इसमें सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रतिबल हो गया, दाब हो गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, इस सभी का विमीय सूत्र जो है सेम होता है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। तो पहला कथन है पीएच मान अम्लीयता या क्षारीयता को अभिव्यक्त करता है, सही है। पीएच स्केल सामान्यतः 0 से 14 तथा पीएच ज्ञात करते हैं, सही है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, सही है। और चौथा ऑप्शन है अम्ल को तनु करने के लिए उसमें जल मिलाया जाता है, गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, यही जो है गलत है। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, हेलिना क्या है बताइए दोस्तों, हेलिना क्या है? तो हेलिना जो है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो सवाल पूछे उसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।